हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेजल वर्ब्स जो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हैं। साथ ही इन सभी फ्रेजल वर्ब्स के आपके साथ सुना रही हूँ। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स के जो आपके साथ मैं सिनोनिम्स शेयर कर रही हूँ वो भी फ्रेजल वर्ब्स ही हैं। मतलब सेम मीनिंग वाले और भी फ्रेजल वर्ब्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इनके सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना या बढ़ोतरी करना। मीन्स अ लार्ज इंक्रीज इन एक्टिविटी और इन द लेवल ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का लेवल या कोई एक्टिविटी का इंक्रीज होना। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं बिल्ड अप, वर्क अप, जैक अप, स्केल अप और फीड ऑफ। सभी का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, मतलब बढ़ोतरी करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कंपनी हैज़ रैम्प्ड अप प्रोडक्शन टू मीट बूमिंग डिमांड इन द मार्केट। मतलब कंपनी ने बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की है। वृद्धि की है मतलब उत्पादन को, मतलब कि प्रोडक्शन को बढ़ाया है या उसमें बढ़ोतरी की है। सेकंड एग्जाम्पल है द न्यू रेस्टोरेंट नीड टू रैम्प अप इट्स कस्टमर सर्विसेज टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मतलब नए रेस्तरां को आतिथ्य उद्योग मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी ग्राहक सेवाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए नए रेस्टोरेंट को अपनी कस्टमर सर्विसेज को बढ़ाने की या बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टिच अप। स्टिच अप के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है इसका लाभ के लिए कोई सौदा या समझौता निश्चित करना, या सौदा या समझौता तय करना, या व्यवस्था करना सौदे या समझौते की। मीन्स अरेंज और सिक्योर अ डील और एग्रीमेंट टू वंस एडवांटेज। मतलब अपने फ़ायदे के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए कोई डील या एग्रीमेंट को निश्चित करना या उसकी व्यवस्था करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लाइन अप, फिक्स अप, सेट अप, पुट अप और कट थ्रू। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके द कंपनी हैज़ स्टेज्ड अप मेजर डील्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बूस्ट सेल्स। कंपनी ने बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में बड़े सौदे किए हैं। मतलब अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में बड़े सौदे की व्यवस्था की है या बड़े सौदे तय किए हैं। सेकंड एग्जांपल है ही हैज़ स्टिच्ड अप अ मेजर डील विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स टू एक्सपेंड हिज फाइनेंस कंपनी। मतलब उन्होंने अपनी वित्त कंपनी का विस्तार करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक के साथ एक बड़ा समझौता किया है। मतलब अपने फाइनेंस के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक बैंक के साथ उन्होंने समझौता किया है। सेकंड मीनिंग जो होता है स्टिच अप का वो होता है धोखा देना, छल करना, बेईमानी करना या छल या बेईमानी से किसी को फंसा देना। मीन्स टू अरेंज अ सिचुएशन सो दैट समवन इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट दे डिड नॉट डू। मतलब धोखा देकर, छल या बेईमानी करके किसी को ऐसी सिचुएशन में फंसा देना जो उसने की ही नहीं है, यानी किसी को ब्लेम कर देना या किसी पर दोष लगा देना कि उसने वो किया है लेकिन असल में वास्तव में उसने वो किया ना हो। तो स्टिच अप का जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है धोखे से या बेईमानी से किसी को फंसा देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्क्रू ओवर, स्टैंड अप, टेक इन, सेट अप और कैच आउट। एग्जाम्पल्स हैं इसके अ फूड डिलीवरी बॉय क्लेम्ड दैट अ लेडी हैड थ्रेटेंड टू स्टिच हिम अप इफ़ ही वुड नॉट गिव हर फूड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक फूड डिलीवरी बॉय ने दावा किया कि एक महिला ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसे मुफ्त में खाना नहीं देगा तो वह उसे फंसा देगी, मतलब धोखे से उसे फंसा देगी। सेकंड एग्जाम्पल है इफ़ यू थिंक दैट यू कैन स्टिच मी अप इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम स्मार्टर दैन यू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो या धोखे से फंसा सकते हो तो
यह संभव नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। यहाँ पर स्मार्ट का मतलब है चालाक, मतलब मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ इसलिए तुम मुझे फंसाने का सोच भी नहीं सकते, मुझे फंसा नहीं सकते हो या धोखा नहीं दे सकते हो। तो स्टिच अप के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है सौदा या समझौता तय करना, और सेकंड मीनिंग होता है धोखा देना या धोखे से फंसाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में टेक डाउन। टेक डाउन के भी दो मीनिंग होते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट मीनिंग होता है टेक डाउन का उतारना, हटाना, खोलना, नष्ट करना या ढहाना। मतलब किसी स्ट्रक्चर या किसी चीज़ को, जैसे कह रहा को उतारना या हटाना वहाँ से जहाँ लगी हुई है वो, या उसको खोलना, नष्ट करना, या ढहाना मतलब हटा देना या उसे नष्ट कर देना। तो टेक डाउन मीन्स टू रिमूव अ स्ट्रक्चर स्पेशली बाय सेपरेटिंग इट इनटू पीसेस, मतलब पीसेस में अलग करके उसको हटा देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके टेक अपार्ट, नॉक डाउन, स्ट्रिप डाउन, पार्ट आउट और ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई थिंक नाउ वी शुड टेक डाउन द दिवाली डेकोरेशंस एंड लाइटिंग्स, मतलब मुझे लगता है कि अब हमें दिवाली की सजावट और रोशनी को हटा देना चाहिए, मतलब कि उसको नष्ट कर देना चाहिए, उतार देना चाहिए या खोल देना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है द हाउस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन वॉज टेकन डाउन बाय अ गैंगस्टर टू थ्रेटन पीपल ऑफ दैट एरिया, मतलब एक निर्दोष व्यक्ति के घर को एक गैंगस्टर ने उस क्षेत्र के लोगों को डराने के लिए नष्ट कर दिया, या उस क्षेत्र के लोगों को डराने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति के घर को एक गैंगस्टर ने ढहा दिया या उसको बर्बाद कर दिया या नष्ट कर दिया। तो टेक डाउन का फर्स्ट मीनिंग हो गया उतारना, हटाना, खोलना, नष्ट करना या ढहाना। यहाँ पर एक बात आपके साथ क्लियर कर देना चाहूँगी कि जब हम किसी डेकोरेशन की या किसी चीज़ की जो कि जिसको उतार सकते हैं या हटा सकते हैं, वहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है उतारना, हटाना या खोलना। और जब हम किसी स्ट्रक्चर की या किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है नष्ट करना या ढहाना। चलिए बढ़ते हैं टेक डाउन के सेकंड मीनिंग की तरफ। तो सेकंड मीनिंग है टेक डाउन का, टेक डाउन का सेकंड मीनिंग होता है लिखना या दर्ज करना। मीन्स टू राइट समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट और लिसनिंग टू, मतलब जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसको नोट करना या उसको लिखना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके जॉट डाउन, मार्क डाउन, सेट डाउन, पुट डाउन, पेंसिल इन और स्पेल आउट। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है लिखना या दर्ज करना। दर्ज करना मतलब लिखकर अपने रिकॉर्ड में उसको सेव कर देना। एग्जाम्पल्स हैं इसके द पुलिस टुक डाउन एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द विटनेसेस ऑफ टेरेबल एक्सीडेंट, मतलब पुलिस ने भयानक दुर्घटना के गवाहों के पते और फ़ोन नंबर लिख लिए हैं या दर्ज कर लिए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है दीज वोकेबलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो प्लीज़ टेक डाउन ऑल द वर्ड्स। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये शब्दावली बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया सभी शब्दों को लिख लें या दर्ज कर लें। तो टेक डाउन का फर्स्ट मीनिंग होता है उतारना या नष्ट करना, और सेकंड मीनिंग होता है लिखना या दर्ज करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना, सहायता करना या मदद करना। तो बेल आउट मीन्स टू हेल्प अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बेल आउट का मतलब होता है कि किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करना जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसी हुई है, मतलब किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की पैसों से फाइनेंशियली हेल्प करना, मतलब उसको फाइनेंशियली हेल्प करके उसको बचाना, उस सिचुएशन से निकालना या उसकी रक्षा करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्रिंग ऑफ, पुट अवे, सेट असाइड, मेक फॉर और हेल्प आउट। ब्रिंग ऑफ, पुट अवे और सेट असाइड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बचाना, और मेक फॉर और हेल्प आउट का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना। लेकिन ये सभी बेल आउट के सिनोनिम वर्ड्स हैं, क्योंकि बेल आउट का मतलब होता है बचाना या मदद करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी बेल्ड द प्रोजेक्ट आउट वंस बिफोर बट इट इज़ स्टिल स्टक बिकॉज ऑफ फाइनेंस।
सरकार ने परियोजना मतलब प्रोजेक्ट को एक बार पहले ही मदद दी है, यानी कि फाइनेंशियल मदद की है, लेकिन यह वित्त मतलब फाइनेंस या पैसों की कारण या पैसों की वजह से अभी भी अटकी हुई है। सेकंड एग्जांपल है, वी शुड बेल आउट अवर फ्रेंड बिकॉज ही इज़ अनएम्प्लॉयड एंड हैज़ नो मनी फॉर फूड एंड रेंट। मतलब हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह बेरोजगार है और उसके पास खाने और किराए के लिए पैसे नहीं हैं। तो बेल आउट का मतलब होता है किसी की पैसों से मदद करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है केव इन। केव इन के भी दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है केव इन का गिर जाना, धंस जाना या ढह जाना। मतलब किसी दीवार या किसी स्ट्रक्चर या किसी बिल्डिंग का गिर जाना या उसका धंस जाना ज़मीन में या ढह जाना। तो केव इन मीन्स इफ़ अ सीलिंग, रूफ और अदर स्ट्रक्चर केव्स इन, इट ब्रेक्स एंड फॉल्स इनटू द स्पेस बिलो। मतलब अगर सीलिंग, रूफ या कोई स्ट्रक्चर केव इन होता है तो उसका मतलब है कि वो टूटता है और जो नीचे खाली जगह पड़ी है उसमें गिर जाता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फ्लेक आउट, रेन डाउन, फॉल डाउन, गिव वे और ब्लो डाउन। मतलब गिर जाना या ढह जाना। एग्जाम्पल्स हैं इसके, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग केव्ड इन एंड ट्रैप्ड सेवरल पीपल इन इट। मतलब विस्फोट की वजह से इमारत की छत गिर गई और उसमें कई लोग फंस गए। सेकेंड एग्जाम्पल है द बिल्डिंग केव्ड इन बाय इटसेल्फ आफ्टर बीइंग इरेक्ट फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण होना। तो निर्माण होने के लगभग 70 सालों के बाद इमारत अपने आप ढह गई या गिर गई। तो केव इन का फर्स्ट मीनिंग होता है गिर जाना, धंस जाना या ढह जाना। सेकंड मीनिंग है केव इन का हार मान लेना, बहस खत्म करना या विरोध समाप्त करना। मतलब बहस खत्म करके या विरोध समाप्त करके हार मान लेना। तो केव इन मीन्स टू फाइनली स्टॉप आर्ग्यूइंग और बीइंग अगेंस्ट समथिंग स्पेशली बिकॉज समवन हैज़ थ्रेटेन्ड यू। मतलब बहस को या विरोध को समाप्त कर देना या उसको रोक देना, स्पेशली क्योंकि कोई आपको धमका रहा है या कोई आपको डरा रहा है, इस वजह से आप बहस को रोक दें या हार मान लें। तो केव इन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके गिव अप, यील्ड अप, थ्रो इन, ड्रॉप आउट और फॉल टू। मतलब हार मान लेना या बहस खत्म करना या विरोध समाप्त करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके, शी केव्ड इन टू द प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू गेट मैरिड, अदरवाइज शी स्टिल जस्ट वॉन्ट्स टू फोकस ऑन हर करियर। मतलब उसने अपने माता पिता के शादी करने के दबाव में हार मान ली। मतलब उसके पेरेंट्स दबाव बना रहे थे उस पर शादी करने का, तो उसके आगे उसने हार मान ली, वरना वह अभी भी बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है। सेकेंड एग्जाम्पल है द ऑफिस मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड टू केव इन टू द डिमांड्स फॉर इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। कार्यालय प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब सैलरी बढ़ाने की उनकी मांगों के आगे हार मानने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। तो केव इन के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है गिर जाना या ढह जाना और सेकंड मीनिंग होता है हार मान लेना या बहस समाप्त कर देना। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें फ्रेजल वर्ब्स तो मैंने आपके साथ कम ही शेयर किए हैं, लेकिन एक एक फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो वो सभी मीनिंग मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि किन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं जो आपके लिए यूज़फुल रहें, साथ ही आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।